उकसाने पर भी चुप रहना क्यों जरूरी है? ओशो के दर्शन में चुप रहने का अर्थ केवल मुंह बंद कर लेना नहीं है, बल्कि भीतर की अशांति को समाप्त करना है। उनके प्रवचनों के अनुसार जब कोई आपको उकसाता है और आप प्रतिक्रिया रिएक्ट देते हैं, तो आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। प्रतिक्रिया बनाम अनुक्रिया। ओशो कहते हैं कि यदि किसी के गाली देने पर भी आप क्रोधित होते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके रिमोट कंट्रोल की चाबी उस व्यक्ति के हाथ में है। उकसाने पर चुप रहना आपकी शक्ति को दर्शाता है। जब आप चुप रहते हैं, तो आप प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि अनुक्रिया करने का चुनाव करते हैं। आप गुलामी नहीं, मालिक बनते हैं। क्रोध एक आग है। ओशो अक्सर बुद्ध के इस उदाहरण का उपयोग करते थे कि क्रोध करना दूसरे पर फेंकने से दहकता हुआ कोयला हाथ में पकड़ने जैसा है। जो आपको उकसा रहा है, वह अपनी गंदगी आप पर फेंकना चाहता है। यदि आप चुप रहकर उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह गंदगी उसके पास ही रह जाती है। आपकी चुप्पी उसे उसका अपना दर्पण दिखा देती है। ओशो के अनुसार उकसावे के क्षण ध्यान के लिए सबसे अच्छे अवसर होते हैं। जब कोई आपको चोट पहुंचाए, तो बाहर देखने के बजाय भीतर देखें कि आपके अंदर कहाँ हलचल हुई है। वह व्यक्ति तो केवल एक निमित्त है, जिसने आपके भीतर छुपे हुए क्रोध को बाहर निकाला है। चुप रहकर आप उस क्रोध को देख सकते हैं और उसे विसर्जित कर सकते हैं। ओशो सिखाते हैं कि बोलने और लड़ने में हमारी बहुत ऊर्जा व्यर्थ होती है। उकसाने पर भी चुप रहने से आपकी ऊर्जा बचती है। यह ऊर्जा आपके व्यक्तित्व को निखारने और मानसिक शांति को गहरा करने में काम आती है। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे, तो बस उसे सुनो और साक्षी बन जाओ। मत कहो कि उसने अपमान किया, बस यह देखो कि तुम्हारे भीतर क्या घट रहा है। आप दूसरों के व्यवहार के अधीन नहीं रहो। ओशो के दर्शन में उकसावे पर मौन की कला और गहराई से समझने के लिए ओशो का मानना था कि जिस दिन आप उकसावे के बावजूद भीतर से शांत रहना सीख जाएंगे, उस दिन संसार की कोई भी शक्ति आपको विचलित नहीं कर पाएगी। यह सच्ची मुक्ति है। ओशो एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण देते थे कि यदि कोई आपके घर के सामने कचरा फेंकने आए और आप अपना दरवाज़ा बंद कर लें, तो वह कचरा किसके पास रहेगा? निश्चित ही उसी के पास जो उसे लेकर आया था। जब कोई आपको अपशब्द कहता है या उकसाता है, तो वह वास्तव में अपना मानसिक तनाव और जहर बाहर निकाल रहा होता है। यदि आप चुप रहते हैं, तो आप उस कचरे को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। आपकी चुप्पी एक अभेद्य दीवार की तरह काम करती है। अहंकार की मृत्यु। ओशो के अनुसार जब हमें कोई उकसाता है और हम तुरंत जवाब देते हैं, तो वह हमारा अहंकार ईगो होता है, जो चोट महसूस करता है। अहंकार हमेशा लड़ने के बहाने ढूंढता है ताकि वह खुद को बड़ा सिद्ध कर सके। चुप रहना अहंकार को भूखा मारना है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आपका अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है
और आप अपने वास्तविक स्वभाव के करीब पहुंच जाते हैं। ओशो अक्सर एक छोटी सी तकनीक बताते थे कि 24 घंटे का नियम। यदि कोई आपको गाली दे या उकसाए तो उससे कहें, मैं तुम्हें इसका जवाब कल दूंगा। जब आप तुरंत जवाब देते हैं तो वह बेहोशी में लिया गया निर्णय होता है। 24 घंटे बाद जब आप शांत होते हैं तब या तो आपको जवाब देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, या आप इतना संतुलित जवाब देंगे कि सामने वाला निरंतर हो जाएगा। मौन रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा विद्रोह है। भीड़ में हमेशा शोर मचाती है, केवल एक बुद्ध पुरुष ही तूफान के बीच भी चुप रह सकता है। ओशो का कहना था कि उकसाने वाला व्यक्ति वास्तव में एक पीड़ित है, जो अपनी अशांति दूसरों पर थोपना चाहता है। उस पर क्रोध करने की बजाय चुप रहकर उसके प्रति करुणा का भाव रखना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। आपकी चुप्पी अक्सर उकसाने वाले को शर्मिंदा कर देती है और उसे आत्मचिंतन पर मजबूर कर देती है। चुप्पी आपको सोचने और समझने के लिए स्पेस देती है। ओशो के दर्शन में उकसावे पर चुप रहने का अर्थ केवल निष्क्रियता नहीं, बल्कि एक बहुत ही सक्रिय चेतना है। इसे और गहराई से समझने के लिए ओशो द्वारा समझाए गए इन बिंदुओं को समझें। ओशो कहते थे कि जब कोई आपको उकसाता है तो वह आपके भीतर एक रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करता है। आपकी धड़कन तेज होती है, खून गर्म होता है। उस समय चुप रहकर आपको खुद को एक दृष्टा या साक्षी की तरह देखना चाहिए, जैसे आप फिल्म को देख रहे हैं। जब आप देखते हैं कि मेरे शरीर में क्रोध उठ रहा है, तो आप उस क्रोध से अलग हो जाते हैं। जो देख रहा है वह कभी क्रोधित नहीं होता। क्या आप ओशो की किसी विशेष परिस्थिति या ध्यान विधि के बारे में विस्तार से शून्यता का उपयोग कर सकते हैं? ओशो के अनुसार यदि कोई आप पर चिल्ला रहा है और आप भीतर से बिल्कुल खाली हैं, तो वह चिल्लाहट आप पार कर जाएगी। वह आपको छुएगी ही नहीं, आपको पार करके चली जाएगी। हम इसलिए आहट होते हैं कि हम वहाँ मौजूद होते हैं। अपनी चुप्पी को इतना गहरा करें कि सामने वाले की बातें एक खाली कमरे में गूंजती हुई आवाज़ की तरह हो जाएं। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप उस ऊर्जा के घेरे से बाहर निकल जाते हैं। बुद्ध और उस व्यक्ति की कथा। ओशो अक्सर बुद्ध का यह किस्सा सुनाते थे। एक व्यक्ति ने बुद्ध को बहुत गालियां दी। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। जब वह थक गया तो बुद्ध ने पूछा, यदि तुम मुझे कोई भेंट दो तो और मैं उसे ना लूं तो वह किसके पास रहेगी? व्यक्ति ने कहा, मेरे पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वैसे ही मैंने तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं की। चुप रहना स्वीकार न करने का सबसे बड़ा तरीका है। चुप्पी यह संदेश देती है कि तुम्हारी कड़वाहट मुझ पर असर डालने के योग्य भी नहीं है। दबाया हुआ मौन बाहर से चुप और अंदर से गालियां देता है। यह खतरनाक है और बीमारी पैदा करता है। समझ का मौन अक्सर यह जानते हुए चुप रहना कि सामने वाला अज्ञानी है और प्रतिक्रिया व्यर्थ है। आनंद का मौन जब आप
अपने भीतर इतने तृप्त होते हैं कि बाहर का शोर आपको छू ही नहीं पाता। ओशो एक सरल सूत्र देते हैं कि जब भी कोई तुम्हें उकसाए, एक गहरी सांस लो। वह एक सांस का अंतराल तुम्हें तुम्हारे केंद्र पर वापस ले आएगा। उकसाने पर चुप रहना कायरता नहीं होता है, बल्कि बुद्धिमानता की पराकाष्ठा है। यह आपको एक साधारण इंसान से ऊपर उठाकर एक प्रबुद्ध व्यक्ति की श्रेणी में ले आता है, जहां आपकी शांति किसी और की दया पर निर्भर नहीं होती।